बहुत ही मिस करती होंगी, क्या कहना चाहती हैं आपकी? लेकिन मैं मिस करना आप लोग शायद समझ पाए नहीं समझ पाए, क्योंकि 2 साल से मेरे घर की खुशियाँ नहीं हैं। हम लोगों को मतलब उनकी याद हर चीज़ में, हर वक्त मेरे बच्चे हर चीज़ में मिस करते हैं उनको। कहीं आना है, जाना है, कोई ईद है, कोई त्यौहार है, कुछ भी मतलब हर चीज़ में अब्बू ऐसा करते हैं, अब्बू ऐसा करते हैं। अब्बू से मिल नहीं पाते वो लोग खुल के, कोर्ट मिलने भी जाते हैं तो डर के साए में होते हैं। तो यही सब चीज़ों में वक्त गुजर रहा है। बच्चे एकदम मुरझा से गए हैं, किसी से बात नहीं करते। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने आज शाहीन बाग को याद किया है, तो आप सब लोग कहीं भी रहें, किसी भी हालात में रहें, पर आप अपने हीरोज़ को ना भूलें। जितने भी CA NRC में लोग अरेस्ट करे गए हैं झूठे आरोपों में, चाहे वो शर्जील इमाम हो, खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, शिफा उर रहमान हो, सफूरा है, आसिफ है, नताशा देवांगना है, ये जितने भी लोग हैं ये आप लोगों के बीच में से ही उठे हैं। तो आप लोगों को उनके लिए हर तरीके से आवाज़ उठानी है। आप लोग बाहर नहीं निकल सकते तो सोशल मीडिया पे आप आके आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे मेन हम लोगों को उनके लिए UAP रद्द करने के लिए आवाज़ उठानी है। जिस तरीके से इन पुलिस वालों ने और सरकार ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया है कि उन लोगों को UAP लगा के सालों से जेलों में रख के रखो, और अभी भी 2 साल हो चुके हैं, सबको जेलों में ही रखा गया है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी बातचीत के। कोई बेल नहीं दी जा रही, मिलने नहीं दिया जाता, और हम लोग उनसे मिलने के लिए तरस जाते हैं, बच्चे तरस जाते हैं। तो हमारी सरकार से भी और आप सभी लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप सभी लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं, बस मेरा इतना ही कहना है। और इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात कहने के लिए आई हूँ कि आप लोग किसी भी तरीके से उन लोगों को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ देश के अंदर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो इन सबके बीच में वो लोग खो जाएं, अकेले पड़ जाएं। आप सबका साथ हमें भी हिम्मत देगा और उन सभी लोगों को हिम्मत देगा। देखिए, कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ाने में मेरे बच्चों का हाथ है और उनका हौसला बढ़ाती हूँ मैं। अब और हमारे हौसला ना खालिद के हौसले से जुड़ा हुआ है। हम भी जब भी खालिद से बात करते हैं तो मैं कभी कभी मुरझा जाती, बात नहीं कर पाती, तो वो बोलते हैं कि नहीं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। हम बच्चों को भी मैं यही समझाती हूँ कि अब वो आएंगे। फिर मेरे बच्चे ना भगत सिंह मूवी बहुत देखते हैं, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, तो उनको है ना कहीं ये सब चीज़ें ना उसी से जुड़ी हुई लगती हैं। वो अपने अब्बू को है ना एक भगत सिंह के रूप में देखते हैं। मैं आपके बड़े लड़कियों को मैं जानता हूँ, देखा हूँ, तलहा नाम उनका है, और काफ़ी एक तरह से कोरिजियस हैं, और काफ़ी एक तरह से बचपन से वो जैसे कि माँ का गोदा, बाप का साया उस तले वो बढ़ रहे हैं। ओवरऑल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी भी एजुकेशन कैसे दे रही हैं उनके, आपके शौहर भी नहीं है, उसके बाद कितना इंकरेज करती हैं कि बेटा एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें बच्चों को खुद ही समझ में आने लग गई हैं कि जिस तरीके से अब बच्चे बड़े ही हो रहे हैं। 2 साल पहले जब खालिद गए थे तो बड़ा बेटा 11 साढ़े 11 साल का था, अब 13 साल का हो गया है वो, तो उसको भी अब चीज़ें समझ में आने लगे। तब तक उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ठीक से, अब उसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कितनी तकलीफ में हैं, कितने दर्द में हैं। बच्चों को ये समझ में आने लगा है कि इस वक्त में भी पढ़ाई ही ज़रूरी है, कि अब्बू इतने इंटेलिजेंट है, इतने मतलब पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ें हैं, तभी वो इस सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं और हिम्मत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपके जैसे ही लोग अभी मतलब कि आपके पति यानी शौहर के जैसे ही लोग जेलों में हैं, वो उनके परिवार वालों को और उनके जो जेल में हैं उन्हें क्या दुआ और क्या मतलब एक तरह से हौसला वाला कोई बात कहना चाहेंगे कि आप हौसला थाम कर रखें? जितने भी लोग जेलों में हैं उनका कोई भी परिवार वाला टूटा नहीं है। 2 साल होने जा रहे हैं और हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी बात हर जगह रखें, जहां हमें मौका लगता है हम लोग आते हैं, बातें रखते हैं अपनी। और इतना सब कुछ देश में चल रहा है, हम नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों के बीच में जो लोग हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जेलों में हैं, उन लोगों की आवाज़ें दब जाए या वो लोगों एकदम दबा दिए जाए। तो हम लोग हर जगह आते हैं। जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत एक बेहतर तरीका था उन सबको भी याद करने का। तो एक तरह से चीज़ें हम लोगों ने भी देखा था, खालिद सैफी सर का, कि जिस तरह से वो जेलों में गए तो बहुत ही
एक तरह से तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, लेकिन जिस तरह से आप पहली बार उनका फ़ोटो देखें, एक तरह से पैर टूटा हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत ही हृदय विदारक चीज़ था। बहुत ही अपने आप को अपने समेट कर इतना अभी अपने एक तरह से हौसला भी बुलंद कर। 26 फरवरी की सुबह में जब खालिद घर से गए थे, वो एकदम दोनों पैरों पे गए थे, तंदुरुस्त थे एकदम। पर जब वो वापस आए, मतलब कोर्ट में मिले, और मुझे तो नेक्स्ट डे 27 तारीख को ही अगले दिन जेल में देखा था मैंने उनको, तो व्हील चेयर पे थे वो। तो वो चीज़ मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि वो किस तरीके से मेरे ऊपर बीती थी वो चीज़, और बहुत अलग थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी खालिद सैफी सर के वाइफ जी हैं, जो कि नरगिस सैफी साहिबा हैं, काफ़ी हौसला बुलंद ख्वातीन हैं, जो कि अपने शौहर के लिए हक़ की लड़ाई लड़ रही हैं, और तमाम के जैसे जो भी अभी जो जेल है उनके लिए भी दुआएं करती हैं, उनके लिए भी लड़ती हैं, पोस्ट फेसबुक पर लिखती हैं, पढ़ती हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, दिल्ली के जंतर मंतर से।